स्टूडेंट्स, आज हम क्षारीय मृदा धातुओं के से बने यौगिकों के लक्षण पढ़ेंगे। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के समान अभिलक्षण। तो सामान्यतः जो क्षारीय मृदा धातु के यौगिक होते हैं वो आयनिक होते हैं, क्षारीय धातु की तरह ही। जैसे क्षारीय धातु के यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं, उसी प्रकार से प्रायः सामान्यतः क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक भी आयनिक प्रकृति के होते हैं। लेकिन इनमें जो आयनिक नेचर होता है वो क्षारीय धातुओं के संगत यौगिकों की तुलना में, मान के चलो एक क्षारीय मृदा धातु का यौगिक है और एक क्षार धातुओं का यौगिक है, तो यदि हम उन दोनों की तुलना करें तो उसमें तो क्षारीय मृदा धातु के यौगिक कम आयनिक होंगे, क्षार धातुओं के यौगिक ज्यादा आयनिक होंगे। वापस सुनिए, क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक भी क्षारीय धातुओं की तरह आयनिक होते हैं, लेकिन क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक क्षारीय धातुओं के संगत यौगिक से, क्षारीय धातुओं के संगत यौगिक की तुलना में कम आयनिक होते हैं। यदि हम तुलना करें कि क्षारीय धातु का यौगिक है और क्षारीय मृदा धातु का यौगिक है, तो क्षारीय मृदा धातु के संगत यौगिक का आयनिक नेचर कम होगा संगत क्षारीय धातु से। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों का आयनिक नेचर कम होगा क्षारीय धातुओं के संगत यौगिक से। तो साफ साफ लिखा है कि क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक प्रायः आयनिक होते हैं, लेकिन क्षार धातुओं के संगत यौगिक से, लेकिन किसके संगत? क्षार धातुओं के संगत यौगिकों की तुलना में कम आयनिक होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये कम आयनिक क्यों होते हैं? इसका कारण है इन पर अधिक नाभिकीय आवेश और छोटा आकार होना। कम आयनिक होने का कारण भी दिया है। कारण क्या है? अधिक नाभिकीय आवेश और छोटा आकार होना। लेकिन हम आपको बता दें कि बेरिलियम के जो यौगिक होते हैं वो सहसंयोजी नेचर के होते हैं। किसके यौगिक? बेरिलियम के और मैग्नीशियम के यौगिक। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं यौगिक। यौगिक मतलब ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, हैलाइड हो सकते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब यौगिक हैं। तो आज हम क्षारीय धातु के यौगिक पढ़ रहे हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो हम जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं वो वायु में जलकर, एम मतलब क्षारीय मृदा धातु, किससे? वायु में जलकर या वायु के साथ, वायु में जलकर क्या बनाती हैं? मोनोऑक्साइड बनाती हैं। तो क्षारीय धातु वायु से अभिक्रिया करके मोनोऑक्साइड बनाती हैं, एमओ प्रकार के। क्षारीय धातु, एम मतलब क्षारीय धातु, क्षारीय धातु वायु से अभिक्रिया करके मोनोऑक्साइड एमओ प्रकार के बनाती हैं। और ये जो एमओ प्रकार के जो हमारी ऑक्साइड होते हैं, इनकी संरचना रॉक सॉल्ट की तरह होती है। क्षारीय धातु वायु में जलकर मोनोऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, क्षारीय धातु वायु में जलकर मोनोऑक्साइड बनाती हैं। किस प्रकार का मोनोऑक्साइड? एमओ प्रकार का। तो ये जो ऑक्साइड होता है, इनकी संरचना रॉक साल्ट की तरह होती है। कैसी होती है? इन ऑक्साइड की संरचना रॉक साल्ट की तरह होती है, सिर्फ बेरिलियम के ऑक्साइड को छोड़कर। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये मान के चलो, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कुछ भी ऑक्साइड बन सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है? रॉक सॉल्ट। कोई भी क्षारीय मृदा धातु होगी और वायु में जलकर वो मोनोऑक्साइड बनाता है। किस प्रकार का मोनोऑक्साइड? एमओ प्रकार का, जैसे CaO, MgO, BO। ठीक है, तो ये जो मोनोऑक्साइड होते हैं, इनकी संरचना रॉक साल्ट जैसी होती है, ये जो मोनोऑक्साइड बनते हैं। लेकिन किसको छोड़कर? बेरिलियम के मोनोऑक्साइड को छोड़कर, बेरिलियम के मोनोऑक्साइड को छोड़कर रॉक सॉल्ट जैसी संरचना होती है। मतलब बेरिलियम मोनोऑक्साइड की संरचना रॉक सॉल्ट की तरह नहीं होती है। बेरिलियम जो ऑक्साइड होता है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है। हमने ऊपर आपको पढ़ाया था कि क्षारीय मृदा धातु के यौगिक प्रायः क्या होते हैं? आयनिक। और इनका जो आयनिक नेचर होता है वो क्षारीय धातु के संगत यौगिक से कम होता है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के यौगिक सहसंयोजी होते हैं। तो यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु वायु में जलकर मोनोऑक्साइड बनाती हैं और ये मोनोऑक्साइड रॉक साल्ट की तरह होते हैं। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर, बेरिलियम का ऑक्साइड रॉक साल्ट की तरह नहीं होता है। और बेरिलियम ऑक्साइड में सहसंयोजी नेचर होता है।
ठीक है, अब हम बात करें बेरिलियम ऑक्साइड का। तो बेरिलियम जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी मतलब अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। उसी पर बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है और उसी प्रकार से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी उभयधर्मी होता है। कौन? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी उभयधर्मी होता है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेता है। कोई आपसे पूछे कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति बताइए, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होता है, क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। अब हम अपने वापस पॉइंट पर आए। क्या पढ़ा रहे थे हम आपको कि बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, लेकिन अन्य क्षारीय धातु के ऑक्साइड क्षारीय नेचर के होते हैं। क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, लेकिन अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय नेचर के होते हैं। और जो का मतलब है ऑक्साइड, जो ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए, बेरिलियम का ऑक्साइड उभयधर्मी, बेरिलियम को छोड़कर अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय नेचर के, और ये ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यही वाले ऑक्साइड क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ऑक्साइड ले लेते हैं, मोनोऑक्साइड बना रहे थे ना, मोनोऑक्साइड, तो हमने यहाँ पर ये ले लिया मोनोऑक्साइड, ये ले लिया हमने ऑक्साइड। ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो ये क्या ले लिया? ऑक्साइड। अब क्या ले लें हम? जल। तो ऑक्साइड जल क्या करता है? ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाता है। मोनोऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि ये जो हाइड्रोक्साइड हमारे बन गए, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड ये जो हमारा बन गया, यह हाइड्रोक्साइड की विलेयता का जो क्रम होता है, किसका क्रम? विलेयता का। हाइड्रोक्साइड की विलेयता का क्रम मैग्नीशियम से, जो हमारा क्या होते हैं, ये होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, तो ये जो हमारी विलेयता होती है किसकी? हाइड्रोक्साइड की। तो हाइड्रोक्साइड की ये जो विलेयता है वो मैग्नीशियम से बेरियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड की पहला पॉइंट बता रहे हैं, विलेयता। तो ये जो विलेयता होती है ये कहाँ से? MgOH का होल ट्वाइज से BaOH के होल ट्वाइस तक घटती है। तो हाइड्रोक्साइड की विलेयता मैग्नीशियम से बेरियम तक घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि आकार बढ़ता है। दूसरा पॉइंट बात कर रहे हैं हम किसकी? तापीय स्थायित्व की। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी चल रही है बेटा? हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, स्थायित्व। तो तापीय स्थायित्व भी MgOH का होल ट्वाइस से बेरिलियम OH का होल ट्वाइस तक घटता नहीं है, बढ़ती है। ये बढ़ती है बेटा, यहाँ भी बढ़ती है, बढ़ता है। चलो अभी बताते हैं तीनों पॉइंट एक संग में लिखने पहले। एवं क्षारीय प्रकृति। हमने कहा कि क्षारीय मृदा धातु वायु से में जलकर मोनोऑक्साइड बनाती हैं, और ये जो मोनोऑक्साइड होते हैं ये रॉक सॉल्ट की तरह होते हैं, बस बेरिलियम के मोनोऑक्साइड को छोड़कर। जो ये बताया था कि क्षारीय मृदा धातु वायु से अभिक्रिया करके मोनोऑक्साइड बनाती हैं। ये मोनोऑक्साइड की संरचना रॉक सॉल्ट की तरह होती है बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर। बेरिलियम ऑक्साइड सहसंयोजी नेचर का होता है। बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और ये ऑक्साइड, यही मोनोऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इन हाइड्रोक्साइड की विलेयता, पहली चीज, इन हाइड्रोक्साइड की विलेयता मैग्नीशियम से बेरिलियम तक बढ़ती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड के जो यौगिक होंगे उनमें जल की विलेयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। तो विलेयता, हाइड्रोक्साइड की विलेयता मैग्नीशियम से बेरियम तक बढ़ती है।
तापीय स्थायित, हाइड्रोक्साइड का जो तापीय स्थायित होता है वह भी मैग्नीशियम से बेरियम तक बढ़ता है। क्षारीय नेचर, ये जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं तो बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसमें सबसे अधिक क्षारीय नेचर होगा और मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसमें क्षारीय नेचर कम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम से बेरियम तक क्या होती है, तीनों चीजें बढ़ती हैं, विलेयता भी बढ़ती है, तापीय स्थायित्व भी बढ़ता है, क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। तो इन हाइड्रोक्साइड का बेरियम, मैग्नीशियम से बेरियम तक विलेयता, तापीय स्थायित्व तो क्षारीय नेचर बढ़ता है। किताब में लिखा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत। इन हाइड्रोक्साइड की विलेयता, तापीय स्थायित्व एवं क्षारीय प्रकृति मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो हाइड्रोक्साइड की विलेयता, तापीय स्थायित्व और क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अब हम पढ़ने वाले हैं हैलाइड। अब अभी हमने क्या पढ़ा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अब हम पढ़ने वाले हैं हैलाइड। तो जो हैलोजन से अभिक्रिया करके ये हैलाइड बनाती हैं, तो ये जो बेरिलियम हैलाइड होता है उसको छोड़कर, बेरिलियम हैलाइड को छोड़कर अन्य जो हैलाइड होते हैं क्षारीय मृदा धातु के वो आयनिक होते हैं, लेकिन बेरिलियम का हैलाइड सहसंयोजी नेचर का होता है। तो क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड आयनिक होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर, क्योंकि बेरिलियम का हैलाइड सहसंयोजी नेचर का होता है। अब हम बात करें BeCl2 का, ये क्या है, बेरिलियम का हैलाइड, क्लोराइड है ये, तो हैलाइड में ही आएगा। इसकी संरचना क्लोरोसेतु की तरह होती है, द्विलक की तरह, इस प्रकार से। तो बेरिलियम क्लोराइड जो बेरिलियम का हैलाइड है जिसमें सहसंयोजी नेचर होता है और इसके अलावा अन्य क्षारीय धातु के हैलाइड आयनिक नेचर के होते हैं, तो बेरिलियम क्लोराइड की संरचना द्विलक होती है, क्लोरो ब्रिज की तरह, इस तरीके से होती है। लेकिन यदि हम इसको 12,000 केल्विन पर गर्म कर दें तो ये द्विलक संरचना एक लक में वियोजित हो जाती है। यदि 12,000 केल्विन के उच्च ताप पर हम इसको गर्म कर दें तो ये रेखीय एकलक में वियोजित हो जाती है, रेखीय एकलक बन जाता है, ये द्विलक संरचना समाप्त हो जाती है। और अब आप बात सुनिए, ये जो हैलाइड बनते हैं, इन हैलाइड का हाइड्रेट बनना, हाइड्रेट मतलब जल का अणु जुड़ना, तो हैलाइड में हाइड्रेट बनने की प्रवृत्ति है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हैलाइड का हाइड्रेट बनना, हैलाइड हाइड्रेट बनना की प्रकृति कम होती जाती है। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हैलाइड हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। मतलब बेरियम में हैलाइड हाइड्रेट बनने की प्रवृत्ति कम होगी, जबकि बेरिलियम में हैलाइड हाइड्रेट बनने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अब हैलाइड हाइड्रेट का मतलब क्या है कि ये देखो, ये हमारा हैलाइड है, ये क्लोराइड है, इसमें क्या जुड़ गया, जल का अणु, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हैलाइड का हाइड्रेट। ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम हैलाइड का हाइड्रेट। ये देखिए कैल्शियम हैलाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है तो हैलाइड ही तो है, तो ये क्या बन गया इसका, हाइड्रेट। तो क्या कह रहे हैं, वो यह कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हैलाइड हाइड्रेट बनने का प्रकृति कम हो जाती है, मतलब नीचे वाले तत्वों में हैलाइड हाइड्रेट बनने का नेचर कम होता है।